तो आज अपने 5 डे फ्री क्लासेस का लास्ट डे है एवरीवन। और आज लास्ट डे हम थोड़ी सी आपको सॉफ्टवेयर के भी बारे में बताएंगे कि जैसे हम लोग हार्डवेयर सीखते हैं। तो हार्डवेयर और अच्छा, एक बार एक दोस्त को जरा अनम्यूट करते हैं, क्या नाम है? वन प्लस जी, अनम्यूट हो सकते हैं वन प्लस जी? आप सुन पा रहे हैं? वन प्लस जी, वन प्लस आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने आपको परमिशन दिया है। आप अनम्यूट हो सकते हैं। वन प्लस जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। आप अपना स्क्रीन पे देखिए ना, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। जी। वन प्लस जी, आप कुछ हेलो। कहना चाह रहे थे, बताइए। नम- जी जी, आवाज आ रही है अब। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहिए। नमस्ते सर। नमस्ते, हमने कहिए। एक दिन का भी क्लास किया था। जोर एक से दिन थोड़ा फ्री बोलिए, ट्रायल थोड़ा वाला थोड़ा आपका। जोर से बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हमने एक ही इन्फो का भी क्लास किया था, फ्री ट्रायल वाला एक दिन, लेकिन आपकी तरह नहीं समझाता है। हाँ, ठीक है। आपका समझाने का तरीका अलग है। मुझे आप जो सब पता है, समझाते हैं ठीक पूरा है। डिटेल्स में समझ में आता है। वही मैं बोला, क्या नाम है आपका? सूरज जायसवाल। सूरज जायसवाल जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन अगर किसी लोगों की दिल लगी है कि मुझे वहीं जाना है, तो हम मना नहीं न कर सकते, हम सीधा बोल सकते हैं बिल्कुल जाइए। वो वहाँ तो बात क्या सही है है, नहीं है वो ना, तो बात सही है। हम कैसे बोलेंगे वो खराब है मत जाओ भाई, मैं बेस्ट हूँ, ये मैं नहीं कह सकता ना। उन अब नहीं, बात तो विकास सही है। विकास भाई का कहना है कि वहाँ पे फ्री में यही मिलता है वो मिलता है ना। तो हम बोले कि भैया जाइए, क्या दिक्कत है, आराम से जाइए, एक बार जाइए, 50,000 खर्चा कीजिए, बाद नहीं, में समझ में आ वो जाएगा तो क्या कहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट में करेगा तो वो तो परचेस करना ही पड़ेगा अलग से। अगर वो हाँ, फ्री ये में आप देता उसमें है, गाइड कर अगर सकते हैं, ऐसे वही करो मैं कह वैसे रहा हूँ कि करो। अगर फ्री में देता है तो भाई फ्री में यूएफआई आप लेके दिखाओ, फ्री में इजी जेटैक लेके दिखाओ, तब हम मान नहीं, जाएंगे कि फ्री में मिलता है। वो लोग देता है, मगर आपका 1 मंथ में वो फिर काम करना बंद कर देता है। हाँ, 1 मंथ वाला देता है, वो वन मंथ जो है ना, वो मिल जाएगा, मैं भी दे दूंगा, वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है वन प्लस जी, थैंक यू। उसके बाद काम करना बंद कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक वो है। हम ठीक देखिए, है। हमको सब पता है, लेकिन हम किसी को के बात को कट नहीं कर सकते, नहीं तो वो बोलेंगे कि संतोष सर हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप आजाद हैं चुनने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो एवरीवन, हमारे रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे हम लोग किसी भी सर्किट पे काम करते हैं, ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि ये चीज़ जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे फ़ोन का ना पूरी कंप्लीट सेक्शन होती है। तो जब बात इस सेक्टर का आता है, यहाँ वाले सेक्टर का, इस चीज़ को, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएमसी भी कहते हैं, ईएमसीबी, रैम रोम इसके अंदर ही होता है। तो इस चीज के अंदर में हमारी होती क्या है, ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर को हमें इसमें फिर से भी डालनी पड़ती है। अब कोई हैवी गेम प्ले कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया, किसी ने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया, बीच में मोबाइल शट डाउन होके बंद हो गई, किसी ने मोबाइल को हार्ड रीसेट मारा बटन से, ओएस करप्ट कर गया। तो इन सभी चीजों में हमें क्या करना होता है, फोन को फ्लैश करनी पड़ती है, फिर से नया सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट करना पड़ता है। इन सभी चीजों को करने के मार्केट में अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सारी टूल्स और सॉफ्टवेयर वगैरह जो है, आपको यूज करना कि सर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर है। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल के कितने सारे मॉडल नंबर है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कंपनी है। यानी कि एक मोबाइल फोन के लिए कई सारे ब्रांड है, एमआई है, वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, काफी सारी कंपनी है। आप कोई भी कंपनी फोन खरीद के यूज करते हैं अपने हिसाब से कि आपको जो बेस्ट लगता है। उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, जो हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं, ये सॉफ्टवेयर डालने के लिए भी कई सारी टूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर कोई एक ही गो है और वो खरीद लिए तो हम उससे सारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, नहीं। हर चीज के लिए हमें अलग अलग व्यवस्था रखनी पड़ती है। अब जैसे देखिए, आप लोग यूएमटी का खूब नाम सुने होंगे, यूएमटी टूल,
है ना। तो यूएमटी टूल भी एक डोंगल है सॉफ्टवेयर का, अनलॉक टूल भी एक डोंगल है, एएमटी भी डोंगल है, सैमफर्म भी एक टूल है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। ये नहीं बोलेंगे कि कोई खराब है कोई बढ़िया है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। कुछ टूल ऐसे हैं जो मीडियम फोन को आसानी से कर देता है, कुछ टूल हैं जो कि मीडियम फोन को भी करता है, एडवांस फोन को भी करता है, और कुछ टूल ऐसे हैं जो किसी को नहीं करता है। कुछ टूल ऐसे हैं कि जो किसी मॉडल को वो करता ही नहीं है। तो वो मॉडल कहाँ से होगा? फिर आपके पास यूएफआई का नॉलेज होना चाहिए, इजी जेटेक का नॉलेज होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में ये मत दिमाग में सोचेगा कि कोई एगो चीज खरीद लिए अब मेरा सारा काम हो जाएगा, वैसा बात नहीं है। सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग आपको बॉक्सेस रखने पड़ते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज आपको कवर होने वाला है, जैसे आप सीखेंगे हमारे साथ। अभी जो हमारी कोर्स है ऑल इन वन है, इसके साथ अगर आप कनेक्ट होंगे तो सॉफ्टवेयर की आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक होता है ना कि सर सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या सीखेंगे। तो एक तो आप अनलॉक टूल, ये जो यूएमटी है, यूएमटी टूल, इसको तो आप कंप्लीटली सीखेंगे कि ये टूल कैसे काम करता है। इस टूल का पूरा ऑपरेटिंग, इसके जो तीन चार सेटअप होते हैं, एमीडिया टेक का अलग सेटअप होता है, क्यूसीफायर अलग होता है कि नहीं, यूनिवर्सल एक अलग होता है, स्पेक्ट्रम के लिए भी अलग होता है। तो इन सभी टूल की ना कंप्लीट यूज आपको बताया जाएगा, किस तरह से इसको यूज करते हैं। और यहाँ तक कि कोई भी टूल को इस्तेमाल करने के लिए फोन को जो हम लोग बूटिंग करवाते हैं, पोर्ट जनरेट करवाते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम का पोर्ट है, मीडियाटेक का पोर्ट है कि नहीं, क्वालकॉम का पोर्ट है। तो पोर्ट कैसे जनरेट करवाते हैं, कहाँ कैसे फोन हमारा बूट करता है, पोर्ट को डिटेक्ट होने के लिए ड्राइवर हमारे फोन जो पीसी है उसमें ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, और अगर ड्राइवर ओल्ड हो गई है तो उस ड्राइवर को अपडेट कैसे करते हैं। यानी कि तमाम चीजें, ठीक है, हर चीजें जो है आपकी, हर चीज आपके इस कोर्स में शामिल रहता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज आपको पढ़ा दिया गया और एक चीज आपका छूट गया। निशांत जी, सवाल हम थोड़ा लास्ट में लेंगे, निशांत कुमार जी, ठीक है, सवाल हम थोड़ा लास्ट में लेंगे। ओके, क्योंकि बीच में सवाल अगर लेने लगेंगे तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। बोलिए, कोई सवाल है निशांत भाई? थोड़ा जल्दी बताइए निशांत जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था हम्म। कि यूएमटी अगर लेते हैं तो जो आप बता रहे थे स्पेक्ट्रम का अलग है, मीडिया टेक का अलग है, कॉलकॉम का हम्म। अलग है, वो सब एक ही में मिल जाएगा, वो अलग अलग खरीदना पड़ेगा सभी नहीं नहीं का? नहीं, उस उसकी सेटअप है। एक डोंगल आप लेते हैं ना, तो हाँ। वही डोंगल अलग अलग टूल पे काम करेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ समझ ऐसा गए नहीं है सर। कि अलग अलग खरीदना पड़ेगा। नहीं, जैसे, समझ गया कि एक ही लिए और उसमें हाँ यूएमटी का अब हाँ कॉलकॉम का भी हो गया, मीडिया टेक का भी हो गया, एसपीडी का भी हो गया। हाँ बिल्कुल। चलिए सर, मैं यही ठीक है, पूछना चाह रहा था, धन्यवाद। सैमसंग भी आता है उसके अंदर। हाँ सैमसंग के भी एक टूल आते हैं। तो हो सकता है मैं कुछ बोलना रह गया तो क्लासेस में कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको कितना कुछ मिलने वाला है। ठीक है, एक के अंदर। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर टूल की अगर ऑपरेटिंग हमें नहीं पता है, तो सामान होते हुए भी हम फोन दूसरों से अनलॉक करवाते हैं कि भैया जरा कर दो, और वो उसी टूल से किया है लेकिन बताएगा नहीं। ये बात आपको भी पता है मार्केट में क्या सीन है, कोई बताता नहीं है। आप अपने से कर पाए तो ठीक है, नहीं दूसरा को दिए तो सीधा बोलेगा ठीक है दुकानदार है तो तुम 200 रुपया दो, कस्टमर से हम 300 400 लेते, है कि नहीं। तो पूरा आपको इसमें यूएमटी कवर होने वाला है कंप्लीटली। इसके बाद होता है यूएमटी के बाद जो, जैसे मार्केट में भी खूब चला हुआ है अनलॉक टूल, भर भर के चला हुआ है। देखो जिसके पास देखोगे अनलॉक टूल रखा है, अनलॉक टूल रखेगा और दूसरे का पोर्ट शेयरिंग लेगा अपने पीसी में और कर देगा, है कि नहीं। खुद अपना भी फोन करता है और दूसरों का भी फोन करता है पोर्ट शेयरिंग के माध्यम से। और ये पोर्ट शेयरिंग भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि आप दूसरे के कंप्यूटर में, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मानो हमारे साथ साजिद भाई, दिस दैट बहुत सारे दोस्त हैं, वो अपने शॉप पे बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मोबाइल आ गया। अब वो मोबाइल का जो अनलॉकिंग है उसे करवाना है, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे उनकी कर दूंगा। आजकल ऑनलाइन देख रहे हैं ना, चल रहा है ना, है ना, है ना। अब उसका पोर्ट को आपको क्या करना है, अपने पीसी में लाना है। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है लखन सर? यूएसबी रिडायरेक्टर है कि नहीं। जी। ये सब कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है, उनके माध्यम से उसके पोर्ट को आप अपने पीसी में ट्रांसफर करेंगे और अपने पीसी से आप उसे कर देंगे, है कि नहीं। और नहीं तो आप अपना अनलॉक टूल वहां लॉग इन करके कर देंगे। लेकिन कितना टाइम लेता है सर अनलॉक टूल को एक पीसी से दूसरे पीसी में? 6 घंटे। 6 घंटे का टाइम लगता है। और तो उससे एएमटी 2 घंटे। एएमटी 2 घंटे, है ना। तो आप अपना टूल भी लॉग इन करके कर सकते हैं या फिर वहां से पोर्ट को लेकर के कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में, सॉफ्टवेयर की क्लासेस में आपको बताई जाएगी।
यहां तक कि छोड़िए, सॉफ्टवेयर की क्लासेस में आप अपने कंप्यूटर को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये सारी चीजें भी आपकी कवर होगी। यहां तक कि विंडो कैसे डालते हैं उसकी भी प्रोसेस बता दिया जाएगा। पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं विंडो डालने के लिए, ये प्रोसेस भी बता दिया जाएगा। यानी कि एक लैपटॉप अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उस लैपटॉप को एक सॉफ्टवेयर करने के लिए कौन सा ड्राइवर, कैसे उसमें यूएसबी ड्राइवर, फाइल्स, सारी चीजों की कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के पूरा का पूरा यूएफआई जीटी जेटेक तक कवर किया जाएगा। तो ये जो आप सोचते हैं ना कि कहीं पे हम सर ना 10,000 में सॉफ्टवेयर की क्लासेस खरीदे हैं, 5,000 में ही सॉफ्टवेयर का क्लासेस खरीदे, 2,000 में ही खरीदे, या 1,000 में ही खरीदे, या 500 में ही खरीदे, कुछ भी जो आप कहीं पे खर्च करते हैं 500, 1,000, 2,000, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस ऑल इन वन के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। हमारा देखिए मानना बस यही है कि अगर एक आप दुकानदार है तो आपके पास जो है एक एलसीडी के भी काम आएगी, एक टेम्पर का भी काम आएगा, एक आपका नेटवर्क का भी काम आएगा, सीपीयू का भी आएगा, एमएमसी का भी आएगा, प्रोग्रामिंग का भी आएगा, सॉफ्टवेयर का भी आएगा। तो क्यों ना ये सब चीज आप बैठ करके कीजिए, है कि नहीं। जब आप दुकान पे स्पेशली बैठे ही हैं फोन को सॉल्व करने के लिए, तो सारा नॉलेज लेकर के खुद बैठिए। आधा काम खुद करते हैं, आधा काम दूसरों से करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं कि आप सोचते हैं यार कौन उतना टेंशन लेगा, अगला को देते हैं करके देता है, बीच में हमारा 100 रुपया बचता है, काफी है। लेकिन ये कभी सोच के ये नहीं देखे हैं कि ये चीज खुद कीजिएगा तो आपको 100 अभी बच रहा है, कल आपको 300 बचेगा, है कि नहीं। और जो टाइम आप दूसरे के पीछे गवा रहे हैं 5 घंटा, हाँ अभी दे रहे हैं कल दे रहे हैं, वो टाइम बचेगा। और कस्टमर को आप बाय हैंड टू हैंड करके देंगे, कस्टमर का भरोसा भी बनेगा। तो ये सब चीज भी तो आप सोचिएगा, है कि नहीं। और वैसे भी इंसान तो आलसी होता है, कहीं से अगर सॉल्यूशन मिल रहा होता है ना तो अपना देह जो है ना पाले रहता है, यार हो ही तो रहा है दूसरे से, काहे का उतना टेंशन लेना। तो सिंपल सी बात है, अगर टेंशन नहीं लेंगे, ग्रो कहाँ से होगा। किसान अगर अपने खेत में कुदाली नहीं चलाएगा, वो सोचेगा कि सुतले ही रहेंगे तो ओकर अनाज उपज जाएगा जी। वही बात है कि आप भी यहाँ अगर बैठे रहिएगा दुकान पे कि रहने दो, सॉफ्टवेयर फलनवा से कराते हैं, टेम्पर ग्लास चिलनवा से सटवा लेते हैं, सीपीयू का काम तो मदन भैया सामने हैं, ओकरा से करवा लेते हैं, तो आप दिन भर कर क्या रहे हैं, चौकीदारी। तो चौकीदारी करने का शाम में आपको कितना बचेगा, 500 रुपया बचेगा। और जो लोग कर रहे हैं डेली देखिए 5,000 कमा रहा है। तो यही फर्क है सेल्फ डिपेंडेंट होने का। और सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर खुद करने लगिएगा तो वही सारा दुकानदार आपके पास आने लगेगा, है ना। पॉइंट है। तो सीखना चाहिए एवरीवन। आज देखिए एक मैं लॉजिक बता देता हूं। आज मैंने सीखा, हार्डवेयर ही दिल से अच्छे से मैंने मेहनत किया, अपने ऊपर किया, मैंने आपके ऊपर नहीं किया, अपने ऊपर किया। तो आज हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम आपको सिखा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया जी, रजाई के तले से थोड़ी ना आ गया। रात भर स्केमेटिक्स को हमको पढ़ना पड़ा, उसके मतबल हमें समझने पड़े, उन लाइनों को मुझे मापना पड़ा, वहां मुझे वोल्टेज लेनी पड़ी, वो सारी बातें मेरे दिमाग में छपी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया नहीं यार, सिखा सकते हैं अगला को। कितना कमजोर भी बच्चा आएगा तो मुझे लगता है कि वो सीख जाएगा। मैंने कोशिश भी किया और आज सफल भी हुए, तो आज मैं गारंटी ठोक के कहता हूँ, आओ और सीखो। मत पड़ो इधर उधर 50,000 1 लाख के चक्कर में। जो कहता है ना दुनिया कि आओ फलना फीस दो, इतना सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, लोभ में आदमी पढ़ता है और मोटा गमा के आता है कि नहीं। मोटा गवा के आता है कि नहीं भैया, 50,000 गवा के आता है। तो तनिए कहे जी 50,000, 50,000 में तो हम चला यहाँ पे, है कि नहीं, 8 गो विद्यार्थी को हम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जैसे आप देखते हैं ना कि हमारे हमारे पड़ोस में ही खान सर है, अगर वो पैसा को देखता तो छोटे बच्चे कभी दरोगा बन पाते, छोटे तबके के लोग कभी आईएएस बन पाते, नहीं बन पाते, बड़ा ही बन पाता, नहीं तो मुश्किल था। आज उन्होंने फीस कम करी तो आज लोग बन रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे उन्होंने अपना फीस ज्यादा रखा तो वहां स्टूडेंट खत्म हो गया, इनके पास आने लगे। तो सिंपल सा यही सीन है, हम घुमा फिरा के यही कहते हैं। और देखो डायरेक्टली मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं इशारे में बात करता हूँ कि भाई समझ जाओ, अपने पैसे बचाओ। जो चीज तुम 8,000 में कर सकते उसके पीछे 50,000 क्यों लगा रहे हो। और अगर लगा रहे हो तो जबरदस्ती लगा रहे हो, उस चीज की कोई जगह नहीं है। ठीक है। तो
अनलॉक टूल भी मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, अच्छा काम करता है, अपडेट्स भी इसके फटाफट आते हैं। और यहाँ से भी आपका देख सकते हैं एमआई, सैमसंग, हुआई, ओप्पो से ले टेक्नो, इन्फिनिक्स, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। क्वालकॉम यूनिवर्सल इसके अंदर दी गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप स्पेशली क्वालकॉम के हिसाब से काम कर सकते हैं, स्पेशली मीडियाटेक के हिसाब से काम कर सकते हैं, है ना। आईफोन की भी इसमें सॉल्यूशन दी गई है, स्पेशली इसमें स्पेक्ट्रम का टैब दिया गया है। तो एक होता है आप तो ब्रांड के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे नोकिया है, एलजी है, लेनोवो है। एक तो ब्रांड के हिसाब, मॉडल नंबर के हिसाब से काम कर सकते हैं। और कई बार होता है अगर मॉडल नंबर नहीं भी मैच करती है या नहीं भी होता है, तो हम यूनिवर्सल किससे काम कर लेते हैं, चिपसेट वाइज काम कर लेते हैं। हमारे फोन में मीडिया टेक है तो मीडिया टेक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, है कि नहीं, क्वालकॉम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इस चीज की भी जो है कंप्लीटली आपको यूज एंड इस पे अनलॉक एफआरपी करके आपको दिखाया जाएगा कि कैसे मॉडल आएगा तो कैसे बूट करवाएंगे, ईडीएल कैसे ढूंढेंगे, है कि नहीं, टेस्ट पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, कैसे हम अपने फोन को फास्ट बूट में ले जाएंगे, सारा प्रोसेस। और अभी एएमटी का क्या फीचर्स है लखन सर, ये भी थोड़ा बताइए। ऐसे तो मैं एएमटी बता। का, हाँ हाँ, एएमटी का तो बहुत अच्छा है। के अंदर ऑथ वाले भी हो जाते हैं, क्रेडिट से भी हो जाते हैं। और एक अच्छा V5 का भी एक फीचर्स आया जो अभी वीवो के अनलॉक नहीं हो रहे थे। अब वो वीवो के बहुत सारे मॉडल हो रहे हैं जो कि 40 क्रेडिट लगते हैं उसके अंदर। वीवो के अभी कुछ दिन पहले जो कि एक क्रेडिट की कीमत सर 90 रुपए है। यानी ये 3600 रुपए का होता था, जो आज अनलॉक ने फ्री कर दिया, एंड्रॉइड मल्टी टूल ने फ्री कर दिया उसके अंदर। और बताइए। आज भी देखो, एक इतना अच्छा था, एक स्टूडेंट बहुत परेशान था, उसका ओप्पो का फोन था, जो ऑनलाइन वाले से पूछा 1300 रुपये बोला। हमने कहा एक बार भाई ट्राई तो करके देख, सर टूल नहीं है। हमने मात्र 50 रुपए में उसको एएमटी रेंट पे दिया, अल्ट्रा वीवर हम्म लिया, उसको ट्राई हम्म, करवाया और हो गया, बड़ा खुश हुआ। 50 रुपए भी दिया, सर और ज्यादा डाल दूं? मैंने कहा 1300 ऑनलाइन था, 1500 जो लेना ले लेना। बड़ा खुश हुआ। ले लेना, अच्छा देखिए, लगा मुझे भी इसका। बहुत तो बढ़िया। हेल्प पूरा, और इसके अंदर एएमटी के अंदर, और हर 2 दिन 4 दिन में आ जाता। हम्म और ये जो डालना ना, ए सैमसंग A14 5G FRP, भाई इसके जी। अंदर पूरा मॉडल देखना होता है। A146B है या 146E है, उस तरीके से होता। और अगर A146B हुआ, ठीक है, और लेटेस्ट वाइनरी हुई, तो इसका 1200 रुपये कॉस्ट है। आज की डेट में 1200 रुपये में होगा यूएसबी के माध्यम से। और हमारी क्लास के अंदर ये भी सिखाया जाएगा कि जैसे हमने देखते ही बता दिया कि ये यूएसबी से होगा, तो आपको भी बता दिया 3 मेथड होते हैं। एक तो फ्री टूल से भी हो सकता है, जिसका लेटेस्ट बाइनरी नहीं है, लो बाइनरी है। फिर उसमें ये भी दिखाएंगे, सिखाएंगे कि ये किस डेट का ये अपडेट है, तो हमारा टूल किस अपडेट तक एफआरपी कर पा रहा है, और इसमें किस डेट तक का अपडेट है। तो तुरंत आप क्लियर कर लेंगे कि ये हमारे फ्री टूल से होगा या पेड टूल से होगा या आईएमआई के माध्यम से होगा या यूएसबी के माध्यम से। 4 मेथड जो आपको क्लियर हो जाएंगे। वहां ये पूछने की जरूरत नहीं पड़, सर इसका एफआरपी का रेट क्या? अरे आप ही तय करो ना किस मेथड से होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूएसबी का 1200 रुपये चल रहा है, आईएमआई के माध्यम से 500, 550, जो भी चल रहा है वो चल रहा है। और नॉर्मली टूल से होता है तो आप टूल खरीद लेंगे, उससे आराम से कर सकते। फ्री वाला सेम है, डब्ल्यू टूल से हो जाता है। 4 मेथड होते हैं सर इसके। और एक अगर नहीं है तो आप जैसे यूएफआई यूटेक आईएसपी के माध्यम से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये अब सारी मेथड क्लियर हो जाते हैं क्लास के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुरंत मैसेज डाला, मैंने तुरंत जवाब उनको दे दिया। ओके सर। तो सुकांता मेहर जी की एंड एवरीवन, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये एएमटी के अंदर कितनी बेस्ट फीचर्स दी गई है कि जो 2 दिन पहले तक वीवो के फोन के 3600 रुपये यानी 90 रुपये पर क्रेडिट के हिसाब से फोन अनलॉक हो रहा था, आज वो फोन एएमटी ने बिल्कुल फ्री कर दिया। आप इसे 1 क्लिक में कर सकते हैं। एक भाई ने जैसे सैमसंग A14 का एफआरपी पूछा, तो आप अपने टूल का अपडेट और अपने फोन के ओएस का अपडेट डेट को मैच करके कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे अपडेट टूल से अगर इसका डेट बैक है तो आप उसे फ्री में यूएसबी से कर सकते हैं। तो काफी सारी ऐसी चीज हैं जो कि भाई हार्डवेयर में तो हम आज 4 दिन से आपके पीछे थे लगे हुए कि देखो भाई कोई भी सेक्शन आ जाए, सीपीयू का काम आ जाए, एमएमसी का काम आ जाए, टच का काम आ जाए, कुछ भी आ जाए, चार्जिंग एरर आ जाए, डे वन से हमारी वीडियो देखना किस तरह से आप काम कर सकते हो। हर चीज की एक लॉजिकल सिस्टम है ना। तुक्केबाजी में कोई काम नहीं होगा, सर्किट को सीखनी पड़ेगी, उसके लिए हमें 2.5 महीने का टाइम देना पड़ेगा।
5 दिन में आप बस इतना जरूर सीख पाएंगे कि मैं जिस व्यक्ति से जुड़ रहा हूं, आप हमसे जुड़ रहे हैं ना जो जी। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन देखो हमारे प्लेटफॉर्म की नाम है, एबीसीडी कुछ भी हो सकती है कि नहीं। लेकिन आप हमसे जुड़ रहे हो, मेरा नाम संतोष है, आप तो जानते ही हैं। तो जब आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको बस ये कंफर्म होना चाहिए कि इस भाई से मैं सीख सकता हूं कि नहीं, ये हमें सिखा सकता है कि नहीं, इसके तरीके हमें पसंद है कि नहीं, इसके व्यवहार हमें पसंद है कि नहीं। अगर सारी चीजें सही है तो आप बेहिचक जुड़िए, और इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि इस धरती पे ईमानदारी अभी भी 1% बचा हुआ है। बस क्लियर समझिए, ज्यादा ओपन नहीं बोलेंगे। तो आप जरूर सीखिएगा। 990 रुपए से एंट्री हम इसलिए ले रहे हैं एवरीवन, है कि नहीं, कि आप सीरियस होइए। ठीक है, आप सीरियस होइए। अगर मैं एक बात बताऊं, ईमानदारी, अभी आप देखो 100 लोग हो ना इस क्लासेस में, मैं ईमानदारी पूर्वक बोलता हूं, सच है, आप भी मानिएगा। अगर मैं ये 2.5 महीने भी फ्री कर दूं ना, 100% फ्री, नो एनी कॉस्ट, कोई सीरियस नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में फ्री वाले चीज की कोई अहमियत नहीं होती। अगर कोई आपको फ्री में आईफोन 15 16 भी गिफ्ट कर देना, तो आपको उस फोन की तकलीफ पता नहीं चलेगा। कहीं गिर भी जाएगा ना, बोले "ए यार, जान दे, फिर में फ्री में आया है, क्या फर्क पड़ता है"। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपको कोई फ्री में एक ना क्या कहते हैं 220 भी गिफ्ट कर देना, R15 ईबीसीडी जो लवर्स बाइक है, तो पटका गया जान दे, है ना, दहेज वाली गाड़ी का देखते हो कोई इज्जत रहता है, जान दे फ्री में मिला था, ऐसा सिस्टम हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी मेहनत का पैसे किसी को दोगे ना भाई, कमा करके, दुकान पे आपने मेहनत किया, डेली का 500 कमाते हो, उसमें से आपने 2 दिन के पैसे हमें दिए 990 या 1000 रुपए, भाई आप टाइम पे क्लास में आओगे और हमारी दी गई होमवर्क को पूरा करोगे और हमारी वीडियो देखोगे, और फिर आप हमारे साथ कनेक्ट रहोगे। ठीक है। तो बात बताओ, फीस होनी चाहिए कि नहीं, लिखो एक बार चैट बॉक्स में। नहीं फीस होगी तो सीखेगा बंदा, सीरियस होगा, नहीं होंगे आप। तो इसीलिए ये छोटी सी प्राइस रखी जाती है कि भाई जो मैं 2.5 महीने आपको दे रहा हूं, आप उस चीज की जो प्राइस पे कर रहे हो, आप सीरियस रहें। ठीक है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि नहीं मैंने पे किया है, सो कैसे जाऊंगा, इंतजार करूंगा क्लासेस का, सर जो बता रहे हैं मुझे ध्यान से सुनना है, मैंने पैसे दिए हैं इस बात के, ये होता है एवरीवन। समझ गए। तो इसीलिए इस चीज की फीस रखी जाती है ताकि आप सीरियस होइए। हाँ, अब फीस अगर होगी भी नहीं तो आप हमें बताओ, हम हैं, हमारे टीम मेंबर है, ये आपको कैसे फॉलो करेंगे, वो लोग कैसे काम करेंगे। चलो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी लोग तो नहीं रहेंगे ना, इसलिए छोटी मोटी प्राइस रखी जाती है। ठीक है। फी नहीं, जैसे एक भाई कह रहे हैं सत्येंद्र जी, सर फी तो जरूरी है, उसके बगैर, है ना, मन कैसे लगेगा। सही बात है, उसके बगैर मन ही नहीं लगेगा फीस के बगैर। तो इसलिए रखी जाती है कि आप सीरियस होइए, पढ़िए। ठीक है। ठीक है। तो आप चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिल करके, गजब गजब के चैटिंग भी आते हैं, है ना, ग्रुप में। सर एक स्क्रीन शेयर करूं, एक और दे दूं सॉफ्टवेयर में, जैसे दिखा हाँ दिए कुछ दिखाइए 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 दिखाइए। स्क्रीन शेयर। हाँ ये तो एक सैमसंग में एक सिस्टम चला है कि IMI के माध्यम से FRP। तो देखो एक लिंक हम फ्री में सबको मिल जाएगा जहां से नहीं। तो देखो एक मॉडल है, किसी ने भेजा है मुझे, S 921B। ओरिजिनल तो नाम यही होते हैं जैसे मैंने अभी बताया, ए एक सौ सर इस पेज छियालीस को आप बी बड़ा कर लीजिए, ऊपर से, ऊपर से जी, मैं कट पेज शॉर्टिंग को बड़ा करूँ। कीजिए ना। हाँ जैसे मान लीजिए, हाँ ये अभी मॉडल बोला था उन्होंने A14, इस तरह नहीं चलता है, सैमसंग में पूरा मॉडल चलता है। जैसे हमारे MI में मॉडल के माध्यम से जैसे हम फ्लैश फाइल करते हैं तो उसका और नाम होता है ना, मॉडल का नाम होता है अलग अलग। मेरा स्क्रीन तो सर मुझे दिख ही नहीं रहा, शायद क्या नहीं ठीक है, क्या यहाँ तो आ रहा है सर, यहाँ ये परफेक्ट है। आपका चेहरा ही मुझे तो दिख रहा है कोई नहीं, बात नहीं। स्पॉटलाइट किया हुआ होगा मेरा। अच्छा ठीक है, अभी देखो, अभी आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा था। तो देखो अभी एक भेजा है, ये मॉडल है S24। ठीक है। तो अब इसको FRP करना है, तो अब नया फोन है, खोल नहीं सकते, कॉलकॉम है, चाहे तो ये EDL से हो सकता है या EDL केबल से भी हो सकता है। अब केबल भी नहीं है, टूल भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखो एक इसमें ये दिया है इन्होंने मॉडल S 921B, एक ये लिंक है, इसमें डालेंगे S 921B।
ठीक है, तो इसने लिख दिया यस। अभी देखो यहाँ यस लिख दिया, तो देखो इतने सारे मॉडल उसके साथ भी हैं 921 के साथ। तो इसमें अगर जरा हम नजर मारें तो BE है ये, ऐसे करके शायद देखो ये वाला मॉडल है कि नहीं है सर। नौ सौ बिल्कुल। इक्कीस भी ये मैच कर गया, और मैच बिल्कुल। करने के बाद आगे यस भी लिख दिया। तो इस लिंक से ये फ्री हम दे देंगे। इस लिंक से ये पता लग जाता है कि हमारा IMI के माध्यम से इजिली हो जाएगा FRP, मात्र 1 से 3 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 से 3 मिनट के अंदर ये FRP यहाँ हो जाएगा। इन्होंने देखो हमें IMI दे दिया है, और हाँ ये दे दिया है ये, और ये पैसा भी बताया है। ये तुरंत हम इसको अभी सर्वर में लगाएंगे, और 1 से 3 मिनट के अंदर FRP खत्म। ये भी सिखाएंगे कि कैसे ये IMI से ही कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। फ्री में वो भी। तो एवरीवन देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की दुनिया भी अब आपके लिए कितना आसान हो रहा है। अगर आप ज़्यादा दिमाग पे लोड भी नहीं लेना चाहते तो ऐसी ऐसी सिस्टम आ गई है कि आपके फ़ोन जो है आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत कुछ है सॉफ्टवेयर के अंदर, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ये सब जो टूल आप देख रहे हैं, इस टूल के बारे में भी थोड़ा लखन सर बताइए। ऐसे तो मैं बताऊंगा बट आप ही बताइए। आप बताइए सर एक बार। देखिए, मेरे को आपके आगे बोलने में थोड़ा शर्म देखिए सी है, सैमसंग झिझक का ये लगती है। फॉर्मवेयर टूल है, सैमसंग FW टूल, बहुत ही सैमसंग के लिए बेस्ट टूल है। इसके माध्यम से यानी आप फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड मोड पे भी ले जा सकते हैं फोन को। 1 क्लिक में यहाँ से आप सैमसंग का मीडिया टेक उसको भी कर सकते हैं। बाकी ये टूल जो है फ्री टूल है, ये कोई पेड नहीं है। इस टूल से जितनी भी आपको सैमसंग में बेनिफिट है, ये स्पेशली सैमसंग वालों का है, तो जितना भी इसके लिए सैमसंग की बेनिफिट है ये सारा का सारा इस टूल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इस टूल से आप उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कब की अपडेट है, क्या है, कब का पैचिंग है, कितना हमारा कौन सी फ्लैश फाइल है, सारा कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के आपको फाइल डाउनलोड तक करने की सुविधा भी बताई इसमें दी जाती है। तो बेस्ट होता है। अब इस चीज की अगर आपको नहीं जानकारी है तो ऑल चीज आपको एक जगह ही, एक ही जगह सब कुछ आपको मिल जाता है। और देखेंगे जैसे कि ये बॉक्स आप देख रहे हैं, पेंडोरा बॉक्स, नहीं नाम सुने होंगे या सुने होंगे, दोनों बात हो सकती है, सुने भी होंगे नहीं भी सुने होंगे। ये टूल भी हमारे लिए काफी बेस्ट होता है। मीडिया टेक के लिए जबरदस्त इसका हैंडलिंग होता है इस टूल का। इस पे आप FRP वगैरह से लेकर के और भी कुछ चीज है जो कि यहाँ पे नहीं, मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा, सब कुछ नहीं बोला जाता है ओपनली, शायद समझने वाले समझ गए होंगे। तो सारा कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, 1 क्लिक में ये दे देता है सर्विस, समझ गए। तो इस टूल की भी काफी आपको कंप्लीटली मिलेगी। बाकी तो UEFI बॉक्स आप जानते ही होंगे, अब बहुत पुराना हो गया, नया चीज नहीं रहा UEFI, है कि नहीं। इसकी भी कंप्लीटली आपको यूज, कंप्लीट यूज, ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग इस बॉक्स के माध्यम से, डंप रीड राइट सिक्योरिटी MMC चेंज, ये RPM भी सारा कुछ इससे आपको कंप्लीटली बताया जाएगा इस टूल के माध्यम से टोटली। जैसे कि जो फोन आपका USB से पॉसिबल नहीं है, आप EG JTAG UEFI इन सब से अगर आप ISP करना जानते हैं, अगर आप ISP करना जानते हैं तो आप इससे कोई भी फोन कर सकते हैं, कोई भी फोन। हाँ, आप बोलोगे कि सर उसका ISP नहीं है तो ISP आपको निकालना पड़ेगा। ISP नहीं निकाल सकते, उसका आप रोम तो निकाल सकते हैं ना, रोम निकाल के आप सॉकेट में डाल के कर सकते हैं। तो ये सभी आपको एडवांस बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवांस बॉक्स, कि अगर कोई भी टूल नहीं कर पाया तो इससे आप कर सकते हैं, बशर्ते ISP कनेक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है। ओके। जैसे अभी देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ये भी है, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड के कई सारे कारण होते हैं। कुछ कारण में तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, OS की वजह से भी होता है। कई कारणवश हमारा यूजर पार्टीशन डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारे सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आ जाते हैं। और कई बार लोग रॉन्ग फ्लैश फाइल से अगर फ्लैश कर देते हैं फोन को, उसके वजह से भी सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। और कई बार अगर आप eMMC या CPU चेंज करेंगे उसके वजह से भी सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आता है। तो इसकी कारण को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना, इन सभी चीजों पे भी पूरी फोकस आपको लगाई जाती है। जैसे हैंग ऑन लोगो, देखिए हैंग ऑन लोगो के दो कारण होते हैं, एक हार्डवेयर भी होता है और एक सॉफ्टवेयर भी होता है। तो हार्डवेयर से भी हैंग ऑन लोगो अगर आए तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप हम ले सकते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर सॉफ्टवेयर से हो तो हमें क्या करना पड़ सकता है। ओके।
यानी कि सॉफ्टवेयर का देखिए जो दुनिया है वो भी इतनी छोटी नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे यूएफएस वाली फोन होती है, तो अगर आईएसपी हम बोर्ड पे नहीं दिया गया है और आप यूएफएस निकाल नहीं सकते, तो सीपीयू ड्रिल किया जाता है। सीपीयू को ड्रिल करके भी आप काम कर सकते हैं। एक सेकंड, बस एक इमरजेंसी। तो देख रहे हैं गाइस किस तरीके से जो टूल्स है सॉफ्टवेयर के, उसका इम्पोर्टेंट है। जब आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो चाहे यूएफआई हो, जेटैग हो, है ना, सारे चीज का अलग अलग इम्पोर्टेंस है जो सर आपको ठीक है। तो सीपीयू ड्रिल करना हर किसी को नहीं आता है, लेकिन सीपीयू ड्रिलिंग भी हम आपके इस चैप्टर में कवर करेंगे कि सीपीयू को ड्रिल कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, ये क्वालकॉम जो आप देख रहे हैं, क्वालकॉम X815, ये सब सीपीयू है। इसको भी हम लोग ड्रिल करके ना कम्युनिकेशन को निकाल सकते हैं। और देखिए, सिर्फ अनलॉकिंग के लिए नहीं, टच के लिए, डिस्प्ले के लिए, ग्राफिक्स के लिए, इन सब पर्पस के लिए भी आप सीपीयू को ड्रिल करके कनेक्शन को निकाल सकते हैं। और ये सभी चीज वही लोग कर सकता है जिसकी हैंड स्किल बहुत ही तगड़ी है। और तगड़ी हैंड स्किल बनाने के लिए ही मैं कह रहा हूं कि आपकी हैंड स्किल बहुत ही तगड़ी होगी। वो आपको पता चल जाएगा 10 से 12 क्लासेस के अंदर में। ठीक है। और बाकी आप हमारा काम देखे भी होंगे, जितना भी काम मैंने आज आपको 5 दिन या 4 दिन के अंदर में दिखाया, कि जब भी मैं सोल्डिंग वगैरह या सोल्ड कुछ भी चलाता हूं तो हमारे मदरबोर्ड पे स्क्रैच नहीं आते हैं। आईसी उखाड़ूंगा, बोर्ड फूलने के चांसेस 99.9% नहीं के बराबर है ना। अब देखो, टेक्निकल चीज है, 0.1% तो हो सकती है। ओके। तो ये सारी चीज भी आपकी कवर होगी कि सीपीयू को आप कैसे ड्रिल करेंगे। और आफ्टर सीपीयू ड्रिल आप चाहें तो पैकिंग भी कर सकते हैं, अपने सीपीयू को बंद कर सकते हैं ताकि वो पता ना चले। और भी कई सारे मॉडल है ना, बहुत सारे मॉडल है सीपीयू के। कोई भी मॉडल आपके पास आ जाए, उसके भी आप रास्ते ढूंढ सकते हैं कि इसकी हमें पॉइंट्स कहाँ पे मिलेगी। है ना, लोकेशन लोकेशन कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस लोकेशन पे हमें काम करना चाहिए। बाकी तो आईएसपी आप लोगों को पता ही होगा कि आईएसपी के माध्यम से भी हम लोग सिस्टम को अनलॉक करते हैं। फोन को अनलॉक एनएफआरपी कहते हैं, जिसमें डाटा सीएल के सीएमडी जैसी पॉइंट होती है। डाटा सीएल के सीएमडी, है कि नहीं, ये सब सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। बाकी ये इजी जेटेक का स्पेशली आपको किट आता है, ये जो आप देख रहे हैं इजी जेटेक का, ये स्पेशली है। इसमें 2 in 1 सिस्टम हमारा काम करता है, यानी 3 in 1 भी कह सकते हैं। इसमें आप आईसी लगा सकते हैं, यूएफएस को भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, और ईएमएमसी को भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं। और इसके अंदर आप आईएसपी भी कर सकते हैं। तो ये 3 in 1 करके आता है। इसका भी कंप्लीटली आपको यूज बताया जाएगा, और यूज करके भी आपको इससे प्रोग्रामिंग वगैरह भी करके दिखाई जाएगी। समझे। इजी जेटेक बॉक्स में ये यूज होता है, बहुत ही अच्छा चीज है। अगर ये जो आप देख रहे हैं ना, यही आईएसपी की इसकी कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जाती है। तो जितना भी अभी चल रहा है मार्केट में, जो एक जरूरी है आपके लिए, जो जिस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, वो सब सारी चीजें इसमें कवर किया जाता है। हर चीज को इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, बॉक्स की कंप्लीटली यूजफुल से लेकर के कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी तक। यानी कि कुछ आपको बचता नहीं है। जैसे आपका मीडिया टेक है, क्वालकॉम है, इसमें भी आजकल क्या है कि ईएमएमसी अगर बहुत दिन तक चल जाए, यानी लंबे समय तक अगर चल जाता है, तो वो भी खराब हो जाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क खराब हो जाते हैं, खराब होता है तो हम लोग उसे रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं, नया डालते हैं, है कि नहीं। तो आपको इसकी प्रोसेस भी बताई जाएगी कि ईएमएमसी को किस तरह से हम लोग कंफर्टेबल ईएमएमसी सबसे पहले मैच करते हैं। ये एमएमसी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं, ये आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आरपीएम भी कैसे क्लीन करते हैं, समझ गए। और आरपीएम भी क्लीन करने के बाद आरपीएम भी जनरेट कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें आपकी कवर कर जाती है। यानी कि आपके फोन में कंप्लीटली जो ये आप सेक्शंस देख रहे हैं ईएमएमसी का, इसको आप ओल्ड से न्यू किस तरह से आप लगाएंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, है ना। अब बाकी हार्डवेयर में रिबॉलिंग वॉलिंग ब्लैक पेस्टेड ये सब तो आपको कवर होगा ही होगा। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ जो आप एक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, अगर कोई फोन अगर यहाँ निकला हुआ है, तो इसकी इंफॉर्मेशन में जो ये लिखावट आया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका भी एक मतलब होता है। ठीक है। जैसे 0x38 है, तो इसको हम लोग पार्टीशन बूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस चीज को क्या बोला जाता है, बूट कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये बूट कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हो जाएगा तो आपका फोन ऑन नहीं होगा। अब अगर कोई फोन ने किसी ने फोन को हार्ड रीसेट मारा, फोन डेड हो गया,
किसी ने फोन को रीस्टार्ट किया, फोन डेड हो गया, किसी ने फोन को अनलॉक किया, फोन डेड हो गया। तो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मैच करनी पड़ती है। कई बार इसी को सिर्फ आप ठीक करेंगे, आपका सेट ऑन हो जाएगा। तो ये सभी सारी चीजें, हर चीज का एक मतलब होता है। ये सारा चीज आपको एक एक लाइन बताई जाती है सॉफ्टवेयर में कि इसका मतलब होता क्या है, ये चीज एक्चुअल हमारे लिए क्या काम करती है। ठीक है। बाकी अगर आपके कोई एमएमसी बहुत ज्यादा चल जाती है तो उसमें भी क्या होता है ना कि हेल्थ एरर आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अर्जेंट कंज्यूम 90% रिजर्व ब्लॉक। ये चीज क्या है ना कि कॉमन है अब। ये यूएफएस में भी ये प्रॉब्लम आने लगा है और ईएमएमसी में तो आता ही था। तो ईएमएमसी का भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और यूएफएस का भी कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों प्रोसेस आपका जो है आपके क्लासेस में कवर किया जाएगा कि ये दोनों को हम लोग कैसे करते हैं। हमारी एमएमसी में देखिए एसएलसी और एमएलसी पार्ट होता है, जिसको सिंगल लेयर चिप कहते हैं और मल्टी लेयर चिप कहते हैं। एसएलसी और एमएलसी ये दोनों एक अलग अलग भाग होता है लेकिन मिल करके काम करता है ना। किसके डैमेज होने से हमारे फोन में क्या फर्क पड़ता है, किसके रिपेयर करने से फोन में लाइफ बचेगी या नहीं बचेगी, बहुत कुछ। यानी सॉफ्टवेयर भी जो आप कहते हैं ना, ये भी सॉफ्टवेयर भी एक बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, इसमें भी काफी सारी चीजें होती है। और ये सभी चीज को जब तक हम अपने हैंड स्किल को नहीं ठीक करेंगे, हैंड स्किल, तो भाई कैसे आप करोगे किसी भी चीज को करने के लिए, हैंड स्किल की बात आ जाती है। यानी कि किसी भी चीज को करने के लिए मोबाइल खोलने का सही नॉलेज होना चाहिए, आईसी उतारने का सही नॉलेज होना चाहिए, फिक्स करने का सही नॉलेज होना चाहिए, आईएसपी लगाने का सही नॉलेज होना चाहिए, यानी इसको कहते हैं हैंड स्किल। तो बिना हैंड स्किल का कोई भी काम आप नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर भी आप करेंगे तो यूएसबी से आप बोलोगे कि सर हम कर लेंगे, लेकिन कुछ फोन ऐसे भी होते हैं जिसको खोल करके ना बोर्ड पे टेस्ट पॉइंट लगानी पड़ती है, ट्विजर से शॉर्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी तो फिर आपको हैंड स्किल चाहिए ही चाहिए। अब खोलने में आप पत्ता तोड़ देंगे, फिंगर तोड़ देंगे, डिस्प्ले तोड़ देंगे, तो कस्टमर तो नहीं मानेगा, है कि नहीं। तो किसी भी चीज को करने के लिए फर्स्ट हैंड स्किल की बात आ जाती है। हैंड स्किल अगर आपका बेस्ट हो गया तो आप हर चीज में बेस्ट होते चले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए 7:52 हो गए हैं। आई होप आपको तो मोटा मोटी आइडिया मिल गया होगा कि सॉफ्टवेयर की भी एक अलग ही दुनिया है। जिस तरह से आप हार्डवेयर को देखते हैं उस तरह से सॉफ्टवेयर की भी एक क्या है ना, एक अलग सी दुनिया है। पूरा हार्डवेयर और पूरा सॉफ्टवेयर ये दोनों को मिला करके एक मोबाइल तैयार होता है। और अगर आप एक मोबाइल टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं तो आपको हार्डवेयर पे भी पकड़ होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर पे भी पकड़ होनी चाहिए। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाइए और आपके भाई हैं, दोस्त हैं, अगर एक साथ दोनों की शॉप है तो एक भाई सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बन जाइए, लेकिन ज्ञान दोनों रखिए, दोनों मिल करके। क्योंकि अगर एक ना रहे तो आप कर पाए और वो ना है तो आप नहीं है तो वो कर पाए, तो दोनों मिल के करना पड़ता है। बाकी देखिए क्लासेस के संबंधित सारी बातें आप लोग समझ गए हैं। मैं शॉर्टकट में आपको एक बार समझा देता हूं कि भाई आज हमारा लास्ट डे है और आज तक आप हमारे साथ कनेक्टेड थे फ्री 5 डे के चैप्टर में। अब हमारा क्या है, पेड सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं, पेड सर्विस का मतलब होता है जहां आप जीरो से लेकर के एडवांस तक सभी चीज को सीखना चाहते हैं, तो कोर्स की प्राइस ओनली 8,990 है, जिसमें आपको फ्लैश फाइल की सब्सक्रिप्शन वगैरह भी फ्री में दी जाती है। ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं मात्र 990 पे करके, बाकी का जो 8,000 बचेगा आप उसे ईएमआई में दे करके अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। और हमेशा हम कहते आ रहे हैं भाई देखो, ज्ञान मैटर करता है, पैसा तो आगे पीछे आप कमाते रहेंगे, लेकिन नॉलेज लेने का मौका हर बार आपको नहीं मिलेगा, हर वक्त का वैसा सिचुएशन नहीं मिलेगा। तो भाई जब मौका मिले तुरंत सीख डालिए, तुरंत सीखेंगे, जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी ग्रो आपका होगा। ठीक है। बाकी मेरा टाइम ओवर है, क्लासेस अभी कंटिन्यू रहेगा, क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, है ना। मैं आपसे विदा चाहता हूँ, बाकी हमारे साथ अभी लखन सर रहेंगे, इस्माइल सर रहेंगे और बाकी सर भी रहेंगे। सो गाइज, जिनको भी अब रजिस्ट्रेशन करना है, फटाफट आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए और 91 134 35 35 5 पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। और अगर कुछ सवाल है तो हैंड रेज कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए चैट में कि सर मुझे बात करना है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। और पहले आप लोग प्लीज जिन्हें कोर्स लेना है वही पहले बात करें, और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे अगर किसी का कुछ टेक्निकल सवाल रह जाएगा तो, क्योंकि आज आ, आखिरी दिन है। सर यस सर। मैं जा सकता हूँ, 7:55 हो गए हैं। ओके सर, ओके, आपका क्लास ओके, है, ठीक आप होस्ट हैं। मैं एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग आप लगा लीजिएगा। है। ओके सर।